हिंदू हैं आप जी। हिंदू हैं आप जी। हिंदू हैं जी। सही बताइए, हिंदू हैं? एकदम हिंदू हैं। हिंदू हैं ना आप? बिल्कुल हिंदू नहीं हैं आप बुजदिल हैं। बनिया, बाभन, राजपूत, पासवान, अहीर, कुर्मी तमाम चीज बन जा रहे हैं और सिर्फ आप एकजुटता दिखा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ सोशल साइट पे तो आप हिंदू नहीं हैं, आप बुजदिल हैं। लोग कैंडल मार्च आजकल निकाल रहा है ना, बहुत ट्रेंडिंग में आजकल कैंडल मार्च चल रहा है। कोई जरूरत नहीं है कैंडल मार्च का, फरसा मार्च निकालिए और घुसिए उस आतंकवादियों के गढ़ में और काट डालिए। एकदम सिर्फ बिहारी को छोड़ दीजिए, जितना ज्वाला अंदर है ना, हम लोग चाह रहे हैं कि एटम बम शरीरों में बांध के जाके कूद जाएं और कूदने के बाद न जाने कितनों को मिटा दें। मुस्लिम लड़का मरा, उसके लिए हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं, हमको दुख है क्योंकि वो भी शहीद है। लेकिन एक ही तो नहीं था वहां मुसलमान वहां तमाम थे जिनको कलमा याद था। हमारी सरकार अगर नहीं कर पा रही है तो सरकार खुला छूट देना, हम कह रहे हैं पूरा देश को छूट मत दे, सिर्फ बिहारियों को छूट दे, सिर्फ बिहारियों को छूट दे दीजिए कि बिहारी आप लोगों को इतना के लिए छूट है। बस्तियों में हिंदुओं की बच्चियों के साथ मुस्लिम लड़के गलत काम करते हैं, दुष्कर्म करते हैं और उनको और प्रेगनेंसी के समय में उनको छोड़ देते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है ना। कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, आपको बता दें कि इस हमले पर पूरा देश रो रहा है, पूरा देश क्षुब्ध है। उसके बाद से जिस तरह से अटैक हुआ है उसको लेकर के बड़ी कार्रवाई हो, इसका राह सब कोई देख रहा है। आपको बता दें कि आज मधुबनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे। उन्होंने भी कहा कि यह जो हमला है वह भारत के आत्मा पर हमला हुआ है और इसकी जो कार्रवाई है, जो इसका जवाबी कार्रवाई होगा वह इससे बड़ा होगा। आपको बता दें कि इस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं निकल करके आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि कहीं पर कलमा पढ़वा करके मारा गया है तो धर्म का एंगल देखा जा रहा है। उसको डिफेंड करने वाले लोग यह भी कहते हैं कि 28 लोगों के मौत में एक मुस्लिम व्यक्ति भी था जिसका मौत हुआ है। अब कुल मिलाकर के इस घटना को किस रूप में देखा जा रहा है, क्या कुछ कहना है, हुंकार दल के अध्यक्ष विपुल चौबे का हमारे साथ मौजूद है। इस मुद्दे पर बातचीत किया जाएगा और इस हमले को लेकर के क्या कुछ मामले सामने आए हैं, क्या कुछ होना चाहिए, इन विषय पर भी बातचीत किया जाएगा। बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे पहले इस हमले पर? सवाल हर बार आप करते हैं, एक सवाल मेरा भी है। हिंदू हैं आप? जी। हिंदू हैं आप? जी। हिंदू हैं? जी। सही बताइए, हिंदू हैं? एकदम हिंदू हैं। हिंदू हैं ना आप? बिल्कुल हिंदू नहीं हैं आप बुजदिल हैं। आप एक होना नहीं जानते हैं, इसलिए आप बुजदिल हैं। आप तमाम जातियों में बट जाने वाले लोग, जब किसी की शहादत होती है, जब कोई शहीद हो रहा है, उस समय आपका पूरा अंदर से भाव निकल रहा है और वो भी कहां, तो सिर्फ और सिर्फ सोशल साइट पे, तो आप हिंदू नहीं हैं, आप बुजदिल हैं। आप बनिया, बाभन, राजपूत, पासवान, अहीर, कुर्मी तमाम चीज बन जा रहे हैं और सिर्फ आप एकजुटता दिखा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ सोशल साइट पे तो आप हिंदू नहीं हैं, आप बुजदिल हैं। इस सवाल को समझना होगा, इस बात को समझना होगा और तमाम हिंदुओं को यह बात समझना होगा। अगर आप नहीं समझिएगा तो ठीक वैसे ही जैसे कश्मीर में हुआ है, वैसे ही आपसे भी पूछा जाएगा आने वाले समय में आपके घर पे कि आप क्या हैं, आपको कलमा याद है? नहीं याद होगा, और नहीं याद होगा तो खाइए गोली, मर जाइए। आपके लिए खड़ा होने वाला कोई हिंदू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खड़ा होगा हिंदू तो फेसबुक पे बस। मतलब अभी यह कह रहे हैं कि जो लोग हिंदू मतलब धर्म पूछ करके मारे हैं, तो यह मतलब एक तरह से हिंदू धर्म के लोगों को मतलब किया गया है टारगेट। एकदम किया गया है। अरे अब हमको बताइए ना, वहां पे सिर्फ हिंदू ही गए थे क्या? 28 लोग हैं पहलगाम में, सिर्फ 28 लोग हैं क्या? नहीं हुआ जो मतलब 2000 की भीड़ थी, मतलब भीड़ था ना, तो उसमें 28 लोग ही क्यों मरा, आप बताइए ना हमको। उसमें एक मुस्लिम लड़का मरा, उसके लिए हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं, हमको दुख है क्योंकि वो भी शहीद है। लेकिन एक ही तो नहीं था वहां मुसलमान वहां तमाम थे जिनको कलमा याद था। हम भी तो ये कर सकते हैं कि जाएं कहीं और किसी पर्यटक स्थल पे जा करके कहे कि गीता का श्लोक सुनाओ, और नहीं सुनाओ तो गोली मार दे हम आपको। यही धर्म कहता है, यही मजहब कहता है। ये एकदम सरासर गलत है और हिंदुओं के लिए जो ये हुआ है एकदम दुख की बात है, आत्मा कांप रहा है। लेकिन हम कह रहे हैं ना कि फिर इससे 4 दिन और रुक जाइए, 4 दिन बाद फिर हिंदुओं का खून ठंडा हो जाएगा और कोई इस बात पे जिक्र करने वाला नहीं है कि हमारे घर के लोग कितने मरे हैं। ये देश न है, देश भारत है और भारत के जो भी व्यक्ति शहीद हुआ है वो सब हमारा परिवार था और वो सब परिवार के लिए हम संवेदना व्यक्त करते हैं। लेकिन अंदर का जो आक्रोश है उसको कहां ले जाएं?
कहाँ ले जाए बताइए हमारे नेता। साइड पर हाँ यही दुख है ना, इसी बात का दुख है कि आप सिर्फ एकजुट हो रहे हैं तो सोशल साइट पे एकजुट हो करके लोग कैंडल मार्च आजकल निकाल रहा है ना, बहुत ट्रेंडिंग में आजकल कैंडल मार्च चल रहा है। कोई जरूरत नहीं है कैंडल मार्च का, फरसा मार्च निकालिए और घुसिए उस आतंकवादियों के गढ़ में और काट डालिए। अरे काहे आपके अंदर उतना क्षमता काहे नहीं है? आप अगरबत्ती दिखा रहे हैं भगवान को, इसलिए अगरबत्ती मत दिखाइए, हथियार जाके भगवान को दिखाइए और शस्त्र की पूजा करिए और शस्त्र के साथ साथ अपना सब कुछ मजबूत रखिए। एकजुट होइए ना वहां जहां होना है। एकजुटता दिखानी है तो चलिए पहलगांव में एकजुटता दिखाइए, एकजुटता दिखानी है तो चलिए तमाम उन बस्तियों में जिस बस्तियों में हिंदू प्रताड़ित है, तमाम उस बस्तियों में चलिए जिस बस्तियों में हिंदुओं की बच्चियों के साथ मुस्लिम लड़के गलत काम करते हैं, दुष्कर्म करते हैं और उनको और प्रेगनेंसी के समय में उनको छोड़ देते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है ना कि हमारी घर की बेटियां भरोसा कर लेती हैं, यही दुख है। और आपको एकजुट होना है तो एकजुट होकर के फारसा निकालिए, बंदूक निकालिए, राइफल निकालिए, कट्टा निकालिए, जो आपके पास है निकालिए और चलिए उन तमाम बस्तियों में जिस बस्तियों से ऐसा कायराना हरकत करने की जरूरत हो रही है। मतलब फरसा निकालना, बंदूक निकालना भारत के लोगों की क्यों जरूरत है? सरकार क्या करेगी फिर? जैसा को तैसा पाकिस्तान की सरकार आई थी करने, वो लोग करवाए हैं, हम लोग भी करेंगे। और हमारी सरकार अगर नहीं कर पा रही है तो सरकार खुला छूट देना, हम कह रहे हैं पूरा देश को छूट मत दे, सिर्फ बिहारियों को छूट दे, सिर्फ बिहारियों को छूट दे दीजिए कि बिहारी आप लोगों को इतना के लिए छूट है, आप कुछ भी कर सकते हैं। हम कह रहे हैं ना कि कल का कल बंगाल का मामला शांत हो जाएगा, कल का कल कश्मीर का मामले में जो भी हुआ है उनका बदला ले लिया जाएगा, कल के कल उरी और तमाम जगह जो आतंकवादी का हमला हुआ है सबका बदला एक झटके में बिहारी ले लेंगे। बिहारियों को छोड़िए तो फिर पूरा देश की जरूरतें नहीं है, एकदम सिर्फ बिहारी को छोड़ दीजिए। जितना ज्वाला अंदर है ना, हम लोग चाह रहे हैं कि एटम बम शरीरों में बांध के जाके कूद जाएं और कूदने के बाद न जाने कितनों को मिटा दें, लेकिन ये आक्रोश कहाँ निकलेगा? हमारी सरकार अगर कुछ नहीं करती है तो सरकार को एकदम हम कहना चाहते हैं कि आप खुला छूट दीजिए, अपने युवाओं पे भरोसा करके। जो युवा आपको सत्ता में बैठाने का काम कर सकता है, वो युवा आपके साथ खड़ा होकर के देश को मजबूत बनाने में भी काम कर सकता है, आतंकवादियों को जवाब देने में भी काम आ सकता है। सरकार से इस बात की आप मतलब अनुरोध कर रहे हैं, तो यही सरकार मतलब तीनों सेनाओं क्यों नहीं छूट दे रही है? सेना भी तो इतना काबिल है। और यह फरसा निकालने वाली बात पहलगांव पर ही क्यों, उरी पर क्यों नहीं? इसके पहले पठानकोट हुआ, उस समय कहा नहीं फरसा निकला, और यह खून क्यों नहीं खोला कि आज खोल रहा है? बस यही दिक्कत है, खून इसलिए नहीं खोल रहा है, खून सबका खोल रहा है। आप देखिए ना, एक बार फेसबुक खोल के देखिए, खून सबका खोला है, बहुत टाइट खून खोला है। मतलब उसके सामने अगर फेसबुक पे कोई मैसेज कर दे या कोई गलत कमेंट कर दे तो उसको चीड़ दे रहा है सब फेसबुक पे। लेकिन वो फेसबुक का खून खोलना अगर धरातल पे खोलने लगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई हिम्मत करेगा जी? अरे जाइए ना इजराइल में थोड़ा जाइए, गोली मार दीजिए किसी को, आपकी हिम्मत नहीं है आपके अंदर कि इजराइल में जाकर के किसी को, अरे इजराइल को जरूरतें नहीं है। अगर आप एक को मारे होते इजराइल में तो इजराइल इस समय आपके देश का नक्शा बदल दिया होता। बस दुख यही है कि हम लोग चाहते हैं कि सब कुछ शांत रहे, हम लोग चाहते हैं कि सब कुछ बेहतर हो जाए और ऐसे ही बिना कुछ किए तो ये सब ठीक नहीं है। जो भी सेना के प्रमुख हैं हमारे, उनको एकदम खुली छूट देनी चाहिए। हालांकि 2 कुत्ता मारा गया है, सब धीरे धीरे होगा काम उस पर और बदला लिया जाएगा। उरी में जो हमला हुआ था उसके लिए सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। हम यही आने वाले थे। क्या मतलब सरकार 5 चीजों पर बैन लगाई है पाकिस्तान के खिलाफ में, उससे संतुष्ट है या फिर आप लोग सर्जिकल स्ट्राइक की तरह और ऐसा? एकदम सर्जिकल। अरे पानी ठीक है, हमको सिंधु घाटी का जो समझौता हुआ है उससे पानी रुका है, पानी सिर्फ रोक देने से गला सूखेगा। और ऐसा चीज रोकिए ना जिससे खून सूख जाए, जिससे रीढ़ टूट जाए। और ये सब तोड़ने के बाद जिस दिन वो अपाहिज हो गए पाकिस्तानी, जिस दिन जिसका मेंटली वो प्रिपेयर हो चुका है कि हमको आतंकवादी ही बनना है, उसका अगर खून सूख जाएगा, रीढ़ टूट जाएगा, उस दिन खींच के इसे मार दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे जो कानूनी प्रक्रिया है हमारी सरकार कर रही है, लेकिन भारत ये चाहता है कि सर्जिकल स्ट्राइक हो और इस बार के सर्जिकल स्ट्राइक में कम से कम 28,000 को मारना है। हमारे 28 मरे हैं, हम 28,000 को जब तक नहीं मारेंगे तब तक मन शांत नहीं होगा। 28,000 को मारिए, तब जाके गौरवान्वित महसूस होंगे बिहारी और भारतीय। इसलिए हमको जरूरत है, हम सरकार से निवेदन करेंगे। आज मोदी जी आए थे बिहार में,
वो कह के गए हैं कि जिसका भी शहादत हुआ है उसका बदला लिया जाएगा, हमको भरोसा है उन पे। देश का प्रधानमंत्री जो होता है वो देश के पिता तुल्य होता है। तो जो आतंकवादी कहे हैं कि अपने जाओ मोदी से कह देना, ठीक है, हम मानते हैं कि मोदी हमारे पिता तुल्य हैं, हम कहेंगे, और हमको भरोसा है हमारे सरकार पे कि उसका हमला करके ही उसका बदला लिया जाएगा, एकदम भरोसा है।